सो हेलो क्लास। एक्चुअली आज से मैं स्टार्ट करना चाह रहा था कि हम लोग जो है कम्पिटिटिव लेवल के लेक्चर्स को थोड़ा सा कंडक्ट करें। तो मंडे ऑनवर्ड्स मैं एक लेक्चर डेली अपलोड करूंगा जो कि कम्पिटिटिव लेवल का होगा, जेई या नीट के लेवल के लिए। ठीक है। और हम स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 11th क्लास 11th लेवल। ओके। और मैं चाह रहा था कि हम लोग डेली एक लेक्चर एटलीस्ट दिन में, चूँकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्री भी हैं, डेली एक लेक्चर हम लोग जो है कम्पिटिटिव लेवल का देखें। उस पर मैं एक डीपीपी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। डेली लेक्चर होगा प्लस डीपीपी होगा, और उस डीपीपी के थ्रू आप उसको जो है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है। हम फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को वन बाय वन हम लोग जो है कंक्लूड करेंगे। 11th का फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और 12 का। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली सेक्शन वाइज, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। डेली कम से कम एक लेक्चर और प्लस वन डीपीपी, डिपेंड अपॉन कि वट एवर द टॉपिक डिलीवर्ड इन दैट लेक्चर, द डीपीपी विल बी बेस्ड ऑन दैट ओनली। ठीक है। कल मैंने एक डीपीपी अपलोड किया था सॉलिड स्टेट चैप्टर का, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। तो आज के इस लेक्चर के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका एक पीडीएफ फाइल अपलोड करूंगा, उसका लिंक अपलोड करूंगा। वहाँ से आप उस डीपीपी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल ये जो टॉपिक है, ये जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये करंट लेक्चर के हिसाब से सॉलिड स्टेट चैप्टर का है। और जो डीपीपी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, जो आज अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। और भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है। जैसे कि डीपीपी का जो पहला क्वेश्चन है, लैटिस एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इंक्रीजेज इफ there are four options: size of ion are small, ions are neutral, charges of ions are small, none of these। तो मैं आपको बता दूं, जो लैटिस एनर्जी होता है एक्चुअली वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयंस के साइज के। अगर आयन का साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अगर चार्ज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी बढ़ता है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं लैटिस एनर्जी इंक्रीज कब करेगा, जब साइज ऑफ आयंस जो है स्मॉल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वही फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आज के डीपीपी में आपको 44 क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगले डीपीपी में मेरे पास एक डीपीपी की पूरी बुकलेट है। ठीक है। हम वहाँ से डेली कुछ डीपीपी के क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, अबाउट 40, 44, 45, और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे उसको, जिससे आप उस लेवल के अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि जब भी आप किसी कंपटीशन के लिए अपीयर करें तो आपको प्रॉब्लम्स ना हो। हम उस पर लेक्चर अपलोड करेंगे, डिस्कस करेंगे, हम डीपीपी डिस्कस करेंगे, और डीपीपी का लिंक जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता रहेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द क्वेश्चन इज देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैटायन एनायन रेशियो। कैटायन एनायन का रेशियो किस में ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है। कुछ ऑप्शंस हैं, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप एक बार उसको जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स भी मैं आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। नोट्स आप देखेंगे, उस नोट्स में आपको बताया जाएगा कि जो आयंस होते हैं वो आयंस कौन से तरह की लैटिस बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग लैटिस में अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं लैटिस साइड का ऑक्यूपाई करते हैं। कुछ पार्टिकल्स जो कैटायंस है जनरली ऑक्यूपाई करते हैं वाइट्स को, जो एनायंस है वो ऑक्यूपाई करते हैं जनरली लैटिस साइड को। उसके हिसाब से आप उनका रेशियो पता कर सकते हैं कि एनायंस कहाँ हैं, उनके नंबर कितने हैं, कैटायंस कौन से वाइट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके नंबर कितने हैं। उसके हिसाब से आप उसको जो है उसका पता कर सकते हैं। ये सीधा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, लर्न रहेगा तो आपको आएगा। ठीक है। उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.8 ग्राम ऑफ NaCl इज नियरली। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर आपको पता करना हो तो आपको पता लगाना पड़ेगा ना कि NaCl का एक मास दिया हुआ है, NaCl का मास दिया हुआ है। तो आपको जो फार्मूला दिया गया है डेंसिटी वाला फार्मूला, उस फार्मूले का हेल्प लेंगे। ठीक है। और उस फार्मूले की हेल्प से आप निकालेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करवाया हुआ है अपने पिछले लेक्चर्स में। ठीक है। वहां से देख करके इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है। द लैटिस पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आर ऑक्यूपाइड बाई। ठीक है।
हाइड्रोजन आयोडाइड जो है एक मॉलिक्यूल है और जनरली ये मॉलिक्यूलर लैटिस बनाता है। तो अगर मॉलिक्यूलर लैटिस बनाता है तो हमको पता होना चाहिए कि जब भी HI का मॉलिक्यूल सॉलिड बनाएगा तो HI का पूरा एज अ होल मॉलिक्यूल लैटिस को ऑक्यूपाई करता है। H+ आयोडाइड के माइनस के फॉर्म में होता नहीं है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो मुझे बताएंगे आप, हम उस पर डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर्स में। एक लेक्चर मैं अपलोड करूंगा और जिसमें हम लोग इस DPP जो कि मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको डिस्कशन करेंगे, उस पर जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, और मंडे ऑनवर्ड्स एक लेक्चर अपलोड करूंगा जो आपको कॉम्पिटिटिव नॉलेज के लिए होगा, जो आपका पूरा का पूरा कवर करेगा पूरा 11th और 12th की पूरी केमिस्ट्री। 1 by 1 हम सीरीज में करेंगे इसको। ठीक है, उस पर DPP होगा और DPP को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा जो आपका क्लास वाइज लेक्चर्स है जो कि अभी अपलोड हो रहा है इस समय सोल्यूशन चैप्टर, वो वैसे ही चलता रहेगा। तो डेली एटलीस्ट आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे। एक लेक्चर जो कॉम्पिटिटिव लेवल को क्या नाम है कंट्रोल करेगा, गवर्न करेगा या उसको कवर करेगा, और एक जो चैप्टर चल रहे हैं लाइक अ सोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू।